क्या आप लोग जानते हैं कि विश्व भर के आदिवासी समुदाय को, समाज को अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को सुरक्षित करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मीडिया में अधिकार और विकास के अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? वो क्या है? वो है यूएनडीपी दोस्तों, यानी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार घोषणा। यूएनडीपी के आर्टिकल 11 से 20 तक में कौन-कौन से अधिकार आदिवासी समाज को प्रदान किए गए हैं, दिए गए हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी हमारे आदिवासी समाज के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या हमारे समाज के जनप्रतिनिधि हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में यूएनडीपी के आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 10 तक को जाना है और समझा है, और हम इस वीडियो में यूएनडीपी के आर्टिकल 11 से 20 तक के आर्टिकलों को, अनुच्छेदों को हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में विस्तार से समझेंगे। अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है दोस्तों, कहा गया है कि सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाजों को पुनर्जीवित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। यानी जो विश्व भर में रहने वाले जो इंडिजिनस पीपल हैं, आदिवासी लोग हैं, उन्हें अपने सांस्कृतिक परंपराओं, रीति रिवाजों को प्रदर्शन करने, सामने रखने, उसे बनाए रखने का, और जो हमारी संस्कृति खत्म होने की कगार पर है उसे पुनर्जीवित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। और यदि अतीत में या बीते हुए समय में हमारे सांस्कृतिक स्थलों को छीन ली गई हो, तो उसे न्यायपूर्ण तरीके से वापस प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ है। ये अधिकार हमें अनुच्छेद 11 में दिया गया है दोस्तों। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि यूएनडीपी के अनुच्छेद 12 में कौन सा अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 12 में धार्मिक मान्यताएं और आध्यात्मिक परंपराओं का अधिकार मिला हुआ है। यानी विश्व भर में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, उन्हें अपनी धार्मिक मान्यताएं, जैसे हमारी पूजा पद्धतियां और हमारी पारंपरिक आस्थाओं को और धार्मिक मान्यताएं, सांस्कृतिक मान्यताएं जो पूर्वजों के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें पालन करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। और जो हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं, उन्हें रक्षा करने और वहां तक पहुंचने का अधिकार मिला हुआ है। यानी जो विश्व भर के आदिवासी समुदाय हैं, उन्हें अपने धार्मिक स्थलों, आध्यात्मिक परंपराओं यानी पूजा पद्धतियों, अपने पारंपरिक जो आस्थाएं हैं, प्रकृति के साथ विश्वास, सम्मान, प्रकृति की पूजा, ये सभी जो हमारे रीति रिवाजों में शामिल हैं, इनका पालन करने का पूरा अधिकार हमें मिला हुआ है दोस्तों। तो हम आज बात करते हैं यूएनडीपी के अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में आदिवासियों को भाषा और ज्ञान का अधिकार
प्रदान किया गया है दोस्तों। यानी विश्व भर में रहने वाले जो आदिवासी समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज है, उन्हें अपनी भाषा को संरक्षित करने का, जैसे हमारे भारत देश में आदिवासियों की कई प्रकार की बोलियां हैं, भाषाएं हैं, जैसे मुंडा बोली, कुड़ुक बोली, गोंडी बोली, संथाली बोली, भीली बोली और कई सारे भाषाएं आदिवासियों में हैं। उन्हें संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है दोस्तों, और अपने साहित्य को, अपनी कला को, अपने समाज के इतिहास को और ज्ञान को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, और उस ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी अधिकार प्राप्त हुआ है। और इसमें राज्य सरकार को भी जिम्मेदारी है कि आदिवासियों के भाषा को संरक्षित करने में सहयोग करें। ये अधिकार हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम यूएनडीपी के अनुच्छेद 14 में देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद 14 में शिक्षा का अधिकार है। यानी विश्व भर में जो रहने वाले आदिवासी समाज है, उन्हें अपने खुद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उन्हें अपने भाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। यानी स्कूल खोल सकते हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं और वहाँ अपने भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं अपने समाज को। और साथ ही आदिवासियों को बिना भेदभाव किए जो राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ भी शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है दोस्तों। ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला हुआ हमें शिक्षा का अधिकार है। और चलिए दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि यूएनडीपी के अनुच्छेद 15 में कौन सा अधिकार मिला हुआ है। यूएनडीपी के अनुच्छेद 15 में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। यानी विश्व भर में रहने वाले जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उन्हें अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और योगदानों को, उनकी संस्कृति, उनके इतिहास और योगदानों को शिक्षण सामग्री जैसे पुस्तकों के पाठ्यक्रमों में शामिल करना, सार्वजनिक जानकारी में शामिल करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। ये अधिकार हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला हुआ है दोस्तों, और इसमें राज्य शासन की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें उनका संरक्षण करें, सहयोग दें। अनुच्छेद नंबर 16 में कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ है? तो यूएनडीपी के अनुच्छेद 16 में मीडिया का अधिकार प्राप्त हुआ है दोस्तों। यानी आदिवासी समाज को अपने खुद के मीडिया स्थापित करने का अधिकार और उसे संचालित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। और साथ ही जो सार्वजनिक मीडिया है, अपने देश की जो सार्वजनिक मीडिया है और निजी मीडिया है, यानी प्राइवेट मीडिया है, उसमें भी आदिवासियों को प्रतिनिधित्व करने के लिए और प्राइवेट मीडिया दोनों में आदिवासियों को सीट मिलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यूएनडीपी के अनुच्छेद 17 को हम देख लेते हैं। इसमें हमें कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ है। यूएनडीपी के अनुच्छेद 17 में आदिवासियों को श्रम और रोजगार का अधिकार प्राप्त हुआ है। यानी विश्व भर में रहने वाले आदिवासी व्यक्तियों को
सभी प्रकार के श्रम और रोजगार में समान अधिकार प्राप्त हुआ है। यानी आदिवासी लोगों को बिना भेदभाव किए सभी जगह और सभी कामों में और रोजगार मिलना चाहिए। और विशेषकर आदिवासी समाज के बच्चों और महिलाओं के साथ शोषण और भेदभाव से सुरक्षा मिलना चाहिए। ये अधिकार हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुआ है दोस्तों। यूएनडीपी के अनुच्छेद 18 में आदिवासियों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। यानी विश्व भर में रहने वाले जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उन्हें उन निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है जो आदिवासियों के हक अधिकारों को प्रभावित करते हैं, रोकते हैं। यानी अगर देश की सरकार या राज्य की सरकार कोई नियम नीति बनाती है तो वो नियम नीति आदिवासियों के हक अधिकारों को अगर रोकने का प्रयास करती है तो उसमें आदिवासी लोगों को अपने निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, जिससे आदिवासियों के जो हक अधिकार है उसमें कोई रुकावट न आए और वे अपने जनप्रतिनिधि यानी सांसद हो या विधायक हो, उनके माध्यम से स्वतंत्र स्वतंत्र तरीके से अपने राय को दे सकते हैं, बता सकते हैं। ये अधिकार हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला हुआ है दोस्तों। अब चलिए समझ लेते हैं कि यूएनडीपी के आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है दोस्तों। यूएनडीपी के जो अनुच्छेद 19 है वो अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि स्वतंत्र पूर्व और सूचित सहमति प्राप्त करने का अधिकार है पूरे इंडिजिनस लोगों का, आदिवासी लोगों का। यानी कोई भी सरकार, कोई भी देश के हो या राज्य के हो, कोई भी सरकार हो, अगर नीति नियम लागू करती है उससे पहले आदिवासियों को सूचना दे और उनसे सहमति प्राप्त कर ले, जिससे आदिवासियों के जो हक अधिकार है उसमें कोई रुकावट ना आ सके। ये अधिकार हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला हुआ है दोस्तों। और इसे तो चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है उसे हम समझ लेते हैं। अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है दोस्तों कि आदिवासियों को आर्थिक और सामाजिक विकास का अधिकार है। यानी आदिवासी समुदाय के लोगों को अपने आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं को बनाने और उन्हें विकसित करने का पूरा अधिकार है, जिससे आदिवासी समाज के लोगों का आर्थिक विकास हो सके और सामाजिक विकास अच्छी तरह से हो सके। आर्थिक विकास में जैसे कोई भी बिजनेस धंधा कर सकते हैं और अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। ये अधिकार हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला हुआ है दोस्तों।